हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज डेट है 24, दोपहर के बज गए हैं 12:25। और सारा काम फिनिश हो गया है और मम्मी खा रही है खाना। अब हम लोग भी मतलब अब खाना खाने वाले हैं। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी इस तरीके की साड़ी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी है और जिसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, देखिए आप, और डिस्काउंट प्राइस पे मिली हुई है। डिस्काउंट प्राइस पे मतलब एकदम रीजनेबल रेट पर। अगर आप भी ऐसी साड़ी परचेज़ करना चाहते हैं और कोविड का टाइम है, आप शॉप से नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप मेरा लिंक पर क्लिक करके, मेरा लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाइए, फटाफट से चेकआउट कीजिए कि वहाँ पर कितना अच्छा कलेक्शन। अब खा लेते हैं खाना और ये ज़रूर बताना आपको कमेंट में कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। शर्मा जी भी ना के आगे, शर्मा जी तोलियो ना डाल के आया तुम। भैया भी बताया हमारी मुझ किसी का साड़ी बढ़िया लग रही है कि मुझ बढ़िया लग रही है। दोनों चीज़ बतानी है, ठीक है। मेरी साड़ी मुच्छा की ज़्यादा बड़ाई होगी पर मेरी साड़ी भी कम नहीं है। देख लो कितनी प्यारी साड़ी लग रही है ये एकदम। मेरे को वैसे ऐसी साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है, इनमें कंफर्ट भी रहता है, मतलब है ना। मेरे से वैसे ज़्यादातर हैवी जो होती है ना वैसी साड़ियाँ नहीं पहनी जाती। इनमें ये हैवी लुक भी देती हैं, पार्टी वियर लुक भी देती हैं और कंफर्ट वियर भी हैं। जी तो समय हल्की हल्की काम आएंगे जी नहीं, मैं मोटी को नहीं ज़्यादा, मतलब जो मोटा लोग है वे डाइटिंग पे तुल रहे हैं। वैसे एक बात बताऊँ, 68 किलो से ना और इस शेप में आने के लिए अगर आप भी चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ मेरी जर्नी शेयर करूं तो मुझे कमेंट में बताना। मैं आप लोगों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूं जिससे आप भी ऐसे स्लिम क्लीन रह सकते हैं। काम तो हमारे घर में अभी है, पहले आप लोगों को पता है हम लोग रुद्रपुर रहते थे, वहाँ पर इतना काम नहीं था, फिर भी हम ऐसे ही थे। मैं भी ऐसी थी, हमारे शर्मा जी भी ऐसे थे और दोनों बच्चे मेरे सीजर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सीजर होने के कारण ना बेली फैट ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनसे कि आपका बेली फैट जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकता है और आप भी एकदम स्लिम ट्रिम रह सकते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैंने लंच जो है हमारा वो डाल लिया है और हमारे गांव में देसी तरीके से लंच ऐसे ही होता है। और ये जो सब्जी है ये है लौकी की और ये है ग्वारफली की सब्जी। दोनों हमारे खेत में लगी हैं भाई, हम बाहर से नहीं खरीद के लेके आए। बाहर से खरीदना किस लिए है जब घर में है तो। और यहाँ पे प्याज हमने कट की है जो कि एक कट्टा ला के रखा था पहले ही, और छाछ है। और ये बिना मिर्ची की सब्जी है, ये वाली मिर्ची की है। और ग्वारफली जो है ना, आप लोग कहेंगे कि आपके डेली व्लॉग में ना एक टाइम तो ग्वारफली बन ही जाती है। तो ग्वारफली एक तो हेल्दी भी होती है, दूसरा बाहर से सब्जी लाना मतलब आज तो कोरोना को बुलावा देना है और हम लोग तो पहले ही डरे हुए हैं, तो हम लोग ये बाहर से लाने का रिस्क जो है ना वो नहीं ले रहे। अपने खेत में जो भी अवेलेबल है, घास पत्ते जो भी मिलता है बस बना लेते हैं। कभी कढ़ी बन जाती है, कभी ये बन जाता है, बस खा लेते हैं इसी के साथ में।
और यहाँ पर भैया जो है ना, भैया आए थे उधर से घर से, तो आते टाइम ना ये एक पड़ोस में जो बच्ची नहीं हुई थी, मैंने बताया था आपको बहुत दिन पहले मेरे देवर की बेटी हुई है, तो बेटी हुई थी ना, उसका हवन करवाना था, तो वो हवन भी करवाया था, वो सारा सामान उधर से लेके आए थे ना, तो शिवांश को आवाज़ लगाई। जब भी भैया आते हैं, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया कि बड़े भैया जब भी आते हैं बाहर से, आते ही क्या करते हैं, पहले हमारे इस घर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, माँ बाप हैं तो पहले माँ बाप के पास ही आएंगे, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पहले माँ बाप के पास ही पहुँचेगा। तो वहाँ यहाँ हमारे वाले इस घर में आके, ये पैतृक मकान है हमारा, और मतलब घर है हमारा, यहाँ आके सब बच्चों को जो भी लेके आते हैं वो सब बच्चों में बराबर बांटते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। और अभी हो चुका है शाम का टाइम, मैंने ड्रेस चेंज कर ली है मेरी, आप देख सकते हैं, मैं अपना जो डेली जो लुक होता है उसी लुक में आ गई हूँ। मैंने सलवार कुर्ता डाल लिया और अपनी वो कॉटन वाली चुन्नी जो कि मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन ली है, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है एक तो, और दूसरा हमारे जो खेतों का काम है ना, उसके कारण हमें इस तरीके के कपड़े हम बस थोड़ी देर के लिए वेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के कहने पे, क्योंकि आप लोगों ने कई मेरे पास कमेंट आए हैं, आप लोग कहते हो कि दीदी साड़ी वेयर किया करो, तो साड़ी पहनती हूँ, सिर्फ आप लोगों के कहने पे थोड़ी देर के लिए पहन ली, आप लोगों को दिखा दिया कि ये साड़ी कैसी लग रही है, आप लोग बताना। और उसके बाद में फिर अब काम भी करना है भाई, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, खेत का काम है तो घर का काम जो है वो भी मिट्टी का ही है, तो उसमें इतनी हैवी साड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो मैंने मेरा ये जो लुक था वो फिर बाद में क्रिएट कर लिया। और अभी शाम की चाय बनी है, बच्चे कर रहे हैं दाल साफ़, दाल यहाँ पर नीचे डाल के साफ़ कर रहे हैं, देखो फर्श के ऊपर। मैंने बहुत समझाया था कि नहीं फर्श के ऊपर दाल मत डालो, लेकिन मम्मी जो है, मम्मी नहीं मानती है यार, मम्मी कैसे मानती है मैं, मुझे नहीं पता, आप लोग बताना ट्रिक। मैंने सारी ट्रिक्स आजमा ली है लेकिन नहीं मानती मम्मी ने, सारी दाल जो है ना फर्श पे डलवा दी। और मैंने काफ़ी बार मना भी किया है कि मम्मी नीचे डलवाने से अच्छा ना प्लेट्स में डाल के बच्चे साफ़ करेंगे या हम लोग साफ़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, सब लोग नीचे डाल के और चारों तरफ बच्चे बैठ के, जो बेटियां हैं वो, और फिर ज़्यादा अच्छे से होएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब बहस नहीं करनी। अब यहाँ पे चाय बन चुकी है शाम की और हम लोग पी रहे हैं चाय, और गर्मी इतनी है फिर भी चाय पीने का मज़ा ही गर्मी में अलग है। मैंने पहले आपको कई बार कहा होगा कि चाय अकेले पीने में मज़ा नहीं आता, लेकिन जब सारी फैमिली चाय पीती है ना, यहाँ पे मम्मी भी चाय पी रही थी तो भाभी भी पीती है, अब उन दोनों को देख के ना फिर रुका नहीं जाता, फिर मैं भी पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर बस वही सलाह दे रही हूँ कि मम्मी ना दाल नीचे डालने से ना अच्छी नहीं है, जब हमारे घर में प्लेट है, परात है, तो उसमें डाल के ज़्यादा अच्छे से साफ़ होएगी। लेकिन बस एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए इस तरीके से बार बार, बस ये चीज़ सोच के फिर चुपचाप बैठ गई अपनी दोबारा से वहीं पे, जो मेरी मतलब जो मेरा स्थान है वहीं पे बैठ गई। और मेरा ये सूट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है यार, अब मुझे ना ये मेरे सारे सूट जो है ना, इनकी जगह पे नए कुर्ते लेने हैं, और मैं आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करूँगी कि आप मुझे बताना कि मैं कौन कौन से कुर्ते थोड़ा सा लुक मेरा अच्छा आए वो मैं सिलेक्ट करूँ, और जिनमें मुझे कंफर्ट भी हो, क्योंकि यहाँ पे ना काम में कंफर्ट वियर पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कितना गंदा लग रहा है ना फिलहाल वीडियो में, मैं जब एडिट कर रही हूँ ना, जब मैं देख रही हूँ कि ये कुर्ता बहुत गंदा लगता है मेरे ऊपर, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं पहनूंगी। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से दाल साफ़ हो रही है, ये सारी दाल नीचे डाल रखी है, 8 से 10 किलो के लगभग दाल है अलग अलग। तो यहाँ पे इन्होंने 3 दाल इसने मतलब दोनों बेटियों ने डाल ली है, 2 और बची हुई हैं अभी, अरहर, मसूर और मूंग की जो छिलके वाली दाल है ना, ये 3 डाल ली इन्होंने। और ये देखो, ये कोई तरीका होता है मेरे यार, बताओ आप मेरे को, कि साफ़ करने का, दाल साफ़ करने का इस तरीके से भी कोई करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जैसा सब लोग, जॉइंट फैमिली में यही होता है, जैसा सब लोग कहते हैं ना वैसे ही करना पड़ता है। और मैं चाहे जितनी सफाई रखने की कोशिश कर लूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं कि आप सफाई नहीं रखते, आप ये ऐसे सफाई करो, घर में ऐसे करो, तो मैं चाहे जितनी सफाई करने की कोशिश कर लूँ, देखो ये होता है हमारे साथ। अब ये देखो चाय यहाँ पे कितनी बिखर गई है और ये दोनों दादी पोते का काम है, दोनों ने ना पूरा गिलास चाय का बिखेर दिया। अब है ना, मतलब ये सोच के देखो आप कंडीशन बस। लेकिन ये है, पेशेंस लेवल जो है ना जॉइंट फैमिली में बहुत बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, मतलब पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस रख के ना आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, ये भी मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि पेशेंस रख के ना आप अकेले नहीं पड़ोगे ज़िंदगी में, कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा काम बिखर जाता है, थोड़ी सी बातें अपनी मनवाने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको झुकना पड़ता है, झुक कर के बातें मनवाई जाती है, उसमें मज़ा भी कुछ और होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा बेटर मिलता है।
तो चलिए अब इस सिचुएशन को हम यहीं छोड़ते हैं, जैसा है सबकी खुशी में खुश रहेंगे। जिस तरीके से दाल साफ़ हो रही है होने देते हैं, कोई भी एक्सक्यूज मैं नहीं करूँगी, आप भी मत करना। मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया है कि आप लोग जब बोलते हो ना, आप कमेंट करते हो कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो करने का उसी तरीके से जैसे आप करते हो वैसे मेरा भी मन करता है, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए हम भी लेंगे विद इन ए न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।